जय जिनेंद्र, जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष 7 लाख का सूत्र लेके आई हूँ। 7 लाख के सूत्र में हम 84 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना करते हैं। इन 84 लाख जीव योनियों की काउंटिंग कैसे हुई, यानी पृथ्वी काय में 7 लाख जीव कैसे आते हैं, उन सब का भी वर्णन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगी। साथ ही साथ यह भी बताऊँगी कि हमें इनकी विराधना से कैसे बचना है। दूसरी बात, यदि हम इन जीवों की सुरक्षा करते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि हम इस योनि में हमारा जीव नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेयु काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरिंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य योनि। ऐसे ही 84 लाख जीव योनियों में से किसी भी जीवित जीव की मैंने हरण किया हो, हरण करवाया हो या हरण करने पर अनुमोदना की हो तो मन वचन काया से मैं उनसे मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। चलिए अब अर्थ लेते हैं। 7 लाख पृथ्वी काय। पृथ्वी काय के जीव यदि मैं बनती तो मैं कौन सी जगह जाती। ये पृथ्वी काय में यदि मैं कोई धातु के रूप में बनती तो मैं 7 तरह के धातु बनती। स्वर्ण, रजत, लोहा, तांबा, पीतल, शीशा, जस्ता। अन्य किसी रूप में बनती कोयला, रत्न, हर प्रकार के खनिज पदार्थ, कच्चा नमक, शिलाएं, पर्वत, डगर। उसके अलावा यदि मिट्टी के रूप में जन्म लेती तो काली, लाल, पीली, भूरी इत्यादि विभिन्न तरह की मिट्टियाँ, संगमरमर, ग्रेनाइट, इस रूप में मेरा जन्म होता। मिट्टी में दिखने वाले केंचुए, चींटी, ये सभी जीव पृथ्वी काय के जीव नहीं होते हैं। तो पृथ्वी काय के जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी काय के जीव वे होते हैं जिनका शरीर मिट्टी से बना होता है। हमारी पृथ्वी के 4 अंगुल की मिट्टी को छोड़ के उसके समक्ष नीचे जितनी भी मिट्टी है वह पृथ्वी काय के जीवों से निर्मित है और वह सचित मिट्टी है। सचित का मतलब हो गया जिसमें ऐसे जीव, जीवित अवस्था में रहने वाले जीव जिसमें एकेंद्रीय जीव हो उसे सचित जीव कहा जाता है और मृत अवस्था में रहने वाले एकेंद्रीय जीव को अचित जीव कहा जाता है। पृथ्वी काय में जीव होते हैं इसका प्रमाण यह है कि कोयले की खानें और संगमरमर की खानों में से, हीरे की खानें और सोने की खानों में से सोना, हीरा, कोयला और संगमरमर निकालने के बाद भी कुछ समय के पश्चात बारिश और अनुकूल खुराक मिलने से पुनः कोयला और हीरा, सोना और संगमरमर उत्पन्न हो जाता है। इसका उत्पत्ति हमारे घर में रखे हुए मेज या टेबल पे नहीं होती है। इससे ये प्रमाण सिद्ध होता है कि खानों के अंदर जो भी सामान है, चाहे कोयला हो, हीरा हो, सोना हो या चांदी हो या संगमरमर हो, उन सभी में सचित जीव है। इनकी विराधना से बचने के उपाय: कृषि संबंधी ऐसे कार्य जिसमें पृथ्वी का बहुत खनन होता हो ऐसे कार्य न करें। स्वयं के लिए भवन निर्माण का कार्य सीमित सीमा में करें। कच्चे नमक का उपयोग स्वाद के लिए न करते हुए पक्के नमक का उपयोग करें। अधिक आभूषण न बनवाएं। अधिक आभूषण बनाने से जीवों की विराधना होती है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही आभूषण बनाएं। अधिक वनस्पति हमारे घर में उत्पन्न न करें। अधिक पेड़ पौधे न लगाएं जिससे लाल मिट्टी में असंख्य जीव उत्पत्ति होती है। तो वनस्पति काय जीवों की विराधना न करें। इस तरह से हम पृथ्वी काय के जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं और यदि हम इन जीवों की सुरक्षा करते हैं तो यह निश्चित होता है कि हमारा जीव पृथ्वी काय के जीवों में नहीं जाएगा, असंख्य वेदना नहीं भोगेगा। दूसरा है 7 लाख अप काय के जीव। अप मतलब होता है पानी, काय मतलब शरीर। जिनका शरीर पानी से बना हो उसे बोलते हैं अप काय के जीव। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? भूमि पर स्थित पानी, बारिश का पानी, सरोवर, नदी और सागर का पानी, झरने का पानी, फ्रिज का पानी, ओस, बर्फ, ओले, हरी वनस्पति पर स्थित पानी, धुंध का पानी और घनोदधि। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि पानी में असंख्य जीव होते हैं।
पर मन में एक सवाल आता है कि जब कच्चे पानी को उबाला जाता है और उसे पक्का पानी बनाया जाता है तो वह जीव रहित हो जाता है, पर उबालने पर भी पानी की जीव की हिंसा तो होती ही है। तो यह बात कहाँ तक सत्य है? कच्चे पानी में स्थित जीवों की बार बार स्वतः ही मृत्यु और जीवन होता रहता है। जब हम इसे उबालते हैं तो यह जन्म मरण की प्रक्रिया चालू नहीं रहती है, बंद हो जाती है। क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके सेवन के बिना हम नहीं रह सकते। तो इस हेतु पानी को उबालने पर असंख्य जीवों की हत्या तो होती है, लेकिन उसकी तुलना में कच्चे पानी को पीने से जीवों की हिंसा अधिक होती है। और दूसरी परिस्थिति में अगर दोनों में अंतर किया जाए तो कच्चे पानी को पीने से जीवित प्राणी सीधे मुंह में डालने से कठोरता निमित्त होती है, कोमलता की भावना नष्ट होती है। उबला हुए पानी को मुंह में जीवित अवस्था में जीव नहीं जाते हैं, जिससे निर्जीव पदार्थों को पीने से कोमलता और सापेक्ष भाव उत्पन्न होते हैं। अतः दोष अत्यंत कम लगता है। अपकाय के जीवों की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है? बार बार स्नान न करें, हाथ पैर मुंह धोने के लिए अधिक पानी का उपयोग न करें, बारिश में नहाना और पानी को उछालना नहीं चाहिए, होली के दिनों में दूसरों पर पानी नहीं डालना चाहिए और गुब्बारे में पानी भर के नहीं फेंकना चाहिए। साबुन से पानी के जीवों को नाश होता है। साबुन के स्थान पर घर की घरेलू चीज़ों का उपयोग करके स्नान करें तो अति उत्तम होता है। हर कार्य में पानी का कम से कम उपयोग करके हम पानी के जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 लाख तेऊ काय। तेऊ मतलब होता है अग्नि और काय मतलब शरीर, जिसका शरीर आग से बना हो। वे कौन कौन से जीव होंगे? अंगारे, अग्नि की लौ, आग की लपटें, मशाल की आग, गैस की आग, बिजली, दीपक की ज्योति, टॉर्च की लाइट, बल्ब आदि का प्रकाश, ये सभी अग्निकाय के जीव होते हैं। आग सजीव होती है और उसके अनेकों अलग अलग प्रकार होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। जैसे यदि कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी होता है, किंतु यदि विद्युत के तार पर आग लगी है तो पानी डालने से पानी डालने वाले को जोर का झटका लगता है, क्योंकि वह विद्युत का संचार है। पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, उसे बुझाने के लिए रेत का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से चूने पर पानी गिराने से अग्नि बढ़ती है, तो चूने से भरे वाहन के जलने पर, दुर्घटना होने पर पानी नहीं डाला जाता। इस तरह से अलग अलग रूप में होने पर अलग अलग तरह की आग होती है। यह आग के सजीव होने का कारण है, प्रमाण है। अग्निकाय के जीवों की सुरक्षा कैसे करें? एक बार चाय कॉफ़ी बन गई, उसको वापस बार बार गरम गरम पीने की लालसा के लिए फिर गरम करने से टालें। इससे तेवकाय के जीव बचेंगे। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, इनका उपयोग सीमित करें। टीवी, मूवी थिएटर्स, मैच देखने के शौक कम करें, नियमित करें। दीपावली पर पटाखे न फोड़ने का नियम करें। सफाई कार्यों में वैक्यूम क्लीनर और यंत्रों का उपयोग कम से कम करें। इससे आप तेवकाय के जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है वायुकाय। वायु यानी पवन, काय मतलब शरीर, पवन से बना हुआ शरीर। यह हमारे खुली आंखों से भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन जिस तरह से पृथ्वी काय, अपकाय और तेवकाय में जीव होते हैं, उसी तरह से वायुकाय में भी असंख्य जीव होते हैं। ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ वायुकाय के जीव होते हैं? ठंडी वायु, गर्म वायु, आवाज़ करती हुई वायु, मंद मंद बहती हुई वायु, तिरछी दिशा में चलने वाली वायु, ऊर्ध्व दिशा में चलने वाली वायु, उत्कलिक यानी नीचे की तरफ जाने वाली वायु, चक्रवात, घनवाद, तनवाद इत्यादि। ये घनवाद और तनवाद ये पृथ्वी के नीचे नरक में स्थित है। वायुकाय के जीवों की विराधना से बच कैसे सकते हैं? जिनालय, उपाश्रय, ऑफिस, घर आदि में खाली बैठे बैठे यह कहना आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, आज तो हवा बिल्कुल नहीं है, हुमस है इत्यादि वायुकाय के जीवों के बारे में बात करके उनकी अनुमोदना करना या उनका तिरस्कार करना,
यह भी वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। इन सब से बचने के लिए इस संदर्भ में अच्छा या बुरा उसका हेय न रखें। बहुत सी बार चीज़ें फेंकते हैं और फेंक के देते हैं। चीज़ों को फेंक के नहीं देना है, फेंकने से वायुकाय के जीव मरते हैं। ग्लास आदि पानी पीने के समय ऊपर से पानी पीने की जगह ग्लास को मुंह पे लगा के पानी पीने चाहिए, जिससे वायुकाय के जीवों की विराधना अनेकों सावधानी रखकर हम वायुकाय के जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय। वनस्पति काय मतलब वनस्पति मतलब फल और पत्ते, काय मतलब शरीर, जिनका शरीर फल और पत्तों से बना हुआ हो। प्रत्येक मतलब जिनका भाग करने पर समान भाग नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा भाग हो, जिनका भाग करने पर कोई तंतु भी दिखाई दे, जिनका छेदन करने के पश्चात बोने पर उन्हें पुनः पुलकित न किया जा सके। उदाहरण के तौर पर सामान्य प्रकार के फल, फूल, सब्जियां, भाजी, अनाज, वन, औषधि, जड़ी बूटियां, वृक्ष, वृक्ष की छाल, तना, छोटी डालियां, वृक्ष की जड़ें, पत्ते, फल, छिलके, बीज, घास, बेल, लकड़ी इत्यादि। एक शरीर में एक ही जीव का निवास होता है, एक से अधिक नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रत्येक वनस्पति काय जीव कहते हैं। जैसे जंजीर का प्रत्येक भाग अलग होता है, फिर भी वह जंजीर एक ही रूप में होती है, उसी प्रकार वृक्ष का मूल, तना, डाली, पत्ते, फूल इत्यादि अलग होने के बाद भी वृक्ष पूर्ण एकतः एक जीव माना जाता है। इन सभी जीव एक साथ रहते हैं, किंतु इनका पृथक स्वतंत्र शरीर होता है, इसीलिए इन सभी को प्रत्येक शरीर कहा जाता है। साधारण वनस्पति काय। 14 लाख साधारण वनस्पति काय। एक ही शरीर में अनंत जीवों के साथ रहने से, यानी अनंत जीवों के बीच एक साधारण शरीर होने से इसे साधारण वनस्पति काय जीव कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्याज, अंकुर, नील, फंगस, अदरक, गाजर, गीली हल्दी, कचरा, आलू आदि। इनका भाग करने पर एक समान भाग हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा भाग नहीं होता है। जैसे मूली, गाजर के टुकड़े करने पर समान भाग हो जाते हैं। इनका भाग करने पर उनमें कोई तंतु या रेशा नहीं दिखाई देता है। और जैसे आलू के टुकड़े करने पर उनका कोई रेशा दिखाई नहीं देता है। इनके टुकड़े करने पर इन्हें बोने पर पुनः यह उग जाते हैं। यद्यपि लौकी और टिंडे भी वनस्पति है और आलू और गाजर भी वनस्पति है, लेकिन लौकी का शरीर केवल एक जीव का होता है, अनंत जीवों का नहीं होता है। और आलू का शरीर अनंत साधारण जीवन शरीर माना जाता है, क्योंकि वह अनंत जीवों का शरीर होता है और इसीलिए भोजन में अनंत जीवों की हिंसा न हो, इसीलिए आलू का त्याग किया जाता है। वनस्पति काय के जीवों की सुरक्षा के लिए केवल उतनी ही आहार में वनस्पति का उपयोग करें जितनी आपकी ज़रूरत हो, और जिन जीवों में असंख्य जीव उत्पन्न होते हो जिन वनस्पति में, उनका त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेलाक बेंद्रिय, बेलाक तेंद्रिय, बेलाक चौबेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय। इन सभी को 14 लाख मनुष्य योनि, इन सभी को यदि मिक्स किया जाए तो उसे बोलते हैं त्रस्काय के जीव। त्रस्काय के जीव कौन से होते हैं? त्रस्काय के जीव ठंड, ताप आदि से पीड़ित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से गमन कर सकते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकल्पेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। विकल्पेंद्रिय जीव में 3 प्रकार के जीव आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौवेंद्रिय। और पंचेंद्रिय जीव में नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। बेंद्रिय जीव कौन से हुए? जिनके पास त्वचा है और जीभ है, अर्थात स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय है। ऐसी 2 इंद्रियों को धारण करने वाले जीव बेंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? शंख, सीप, जोंक, पोरा, केचुआ, बासी भोजन से उत्पन्न होने वाले लार के जीव, बासी दही से उत्पन्न होने वाले जीव, लकड़े के जीव,
अब इनकी सुरक्षा के लिए क्या करें? चौमासे में वाहन का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। जैन पाव भाजी, जैन आइसक्रीम, जैन कचौरी, समोसे, खमन आदि जैन शब्दों का प्रयोग मात्र करने से भ्रमित न हो। बाजार की ये सभी चीज़ें बासी होती है, अभक्ष होती है। इन चीज़ों का प्रयोग बड़ी संख्या में बेंद्रीय जीवों की हिंसा का कारण बनता है। 2 रात से पुराना दही भी में भी बेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती है। इन सब से बचें। तेंद्रीय जीव कौन से हुए? जिनके पास त्वचा, जीभ और नासिका ये 3 प्रकार की इंद्रियां हो, वे तेंद्रीय जीव हुए। इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? चींटी, जू, कनखजूरा, इल, कीड़े मकोड़े, गिलोड़ा, दीमक, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बंदर आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव, गोबर के अंदर उत्पन्न होने वाले जीव। तेंद्रीय जीवों की सुरक्षा के लिए क्या करें? सबसे पहले तो गैस, चूल्हे इत्यादि को चलाने से पहले पूंजनी से उसको साफ करना चाहिए, ताकि किसी चींटी और की विराधना न हो। कोई भी खाद्य पदार्थ गैस यदि नीचे गिर जाता है तो उसे तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि दाने के गिरने से चींटियां इकट्ठी होती है। चींटियों को मारने के लिए जहरीली दवाई और पाउडर का उपयोग न करें, बल्कि ऐसा इतनी ध्यान रखें कि चींटियों की उत्पत्ति ही न हो। इंद्रिय जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौइंद्रिय जीव, जिन जीवों को स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, गुणेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय ये 4 प्रकार की इंद्रियां होती है, उसे चौइंद्रिय जीव कहते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? बिच्छू, भंवरा, टिड्डा, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, कंसारी, मकड़ी, तिलचट्टे, पतंगा, जुगनू आदि। इनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीव हिंसा से बचने के लिए गलना, पूंजनी, झाड़ू, मोरपंखी, सुपड़ी, छाजला इत्यादि उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पंखे के ऊपर जाली लग सके तो जाली लगा के रखनी चाहिए, जिससे कि उड़ने वाले मच्छर या कोई भी कीड़ा उन पे आके न बैठे और वो न मरे। दूसरी चीज़, मधुमक्खी, भंवरे आदि जीवों की क्रूर हिंसा से निमित्त बने शहद अभक्ष होता है, उसका पूर्ण त्याग करें। मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे आदि को मारने के लिए दवाइयों का उपयोग करने से अच्छा है इस तरह की व्यवस्था करें कि घर में ये मच्छर मक्खी आए ही न। रात को लाइट, फोकस लाइट आदि का उपयोग न करें, जिससे कि अनेकों उड़ते हुए जीव वहां आकर चिपक जाए और मरे। इस तरह हम चौइंद्रिय जीव की सुरक्षा कर सकते हैं। 4 लाख देवता, इस गति के जीवों के पास सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। प्रचुर मात्रा में सामग्री और साधन भी होते हैं, लेकिन इन जीवों की तृष्णा और तृष्णा अधिक होती है और असंतोष अधिक होने के कारण मानसिक दुख अधिक होता है। इनकी विराधना से बचने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे अतृप्त देवों की सुख साता की कामना करनी है। आगे बढ़ते हैं। 4 लाख नारकीय, नारकी के जीवों को 3 प्रकार की वेदना दी जाती है। पहला है क्षेत्रकृत वेदना, दूसरा है परमाधामी देव वेदना और तीसरा है अन्योन्यकृत वेदना। पहली है क्षेत्रकृत वेदना, जिसमें है भूख से अत्यंत वेदना, प्यास से अत्यंत वेदना, शीत से अत्यंत वेदना यानी कि ठंड से अत्यंत वेदना देते हैं, उष्ण से यानी गर्मी से अत्यंत वेदना, ज्वर यानी बुखार से अत्यंत वेदना, कुंडी वेदना यानी कि खाज खुजली की वेदना, फिर दाद की वेदना, परवेशता की वेदना। फिर दूसरी वेदना में आता है परमाधामी देवों के द्वारा जो वेदना दी जाती है, उसमें पहली सबसे बड़ी वेदना होती है भय की वेदना, दूसरी होती है शोक की वेदना, तीसरी होती है शरीर का बार बार छेदन वेदन करके असंख्य कष्टों की वेदना। तीसरी वेदना है अन्योन्यकृत वेदना, जैसे भूलोक में एक गली के कुत्ते दूसरी गली के कुत्ते को देखकर उसके सामने भौंकना शुरू कर देता है, उसी प्रकार नरक जीव भी एक दूसरे को देखकर परस्पर द्वंद्व करते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। दुख
प्रियांत रहता है, जन्मजात तक शत्रु हैं, इस तरह की उनकी भावना रहती है। मार काट करते हैं, तलवार, हाथ पैर दांत आदि पे हमला नियंत्रण चलता रहता है। अनेकों पीड़ाओं को सहन करते हैं, एक श्वास भी चैन से नहीं लेते हैं, दुख ही दुख होता है। पछाड़ते हैं, काटते हैं, अंग वेदन करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अशुभ व्यक्रिय शरीर बना देते हैं। उसके बाद भी दुख की व्याकुलता होने के कारण मृत्यु पाने का मन में अत्यंत तीव्र भाव होता है, लेकिन फिर भी हम आयुष्य पूर्ण करने के से पहले नहीं मर पाते हैं। इस लंबे काल तक ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा सहन करनी होती है। इससे बचने के लिए और सुख प्राप्ति की आकांक्षा करने के लिए जीव को तीव्र कसाय का त्याग, अति आरंभ सारंभ का त्याग, हिंसा की भावना का त्याग, पाप 7 व्यसनों का त्याग, पर स्त्री का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग आदि तरह के त्याग करने जरूरी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय। यहाँ सीधा पंचेंद्रिय नहीं बोला गया है, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय बोला है। तो त्रियंच पंचेंद्रिय के भी 3 भाग हैं, जलचर, स्थलचर और खेचल। स्थलचर के अब फिर 3 भाग दिए गए हैं, चतुर्पद, उरा परिसर सर्प, भुज परिसर्प। अब ये त्रियंच पंचेंद्रिय क्या है? जिन त्रियंच जीवों की 5 इंद्रियां हो उसे त्रियंच पंचेंद्रिय कहते हैं, जिसमें जलचर, स्थलचर और खेचल आते हैं। जलचर में कौन से जीव आते हैं? जो पानी में कुएं, बागड़ी, तालाब, नदियों, समुद्रों आदि में पाए जाते हैं। वे कौन कौन से जीव हुए? मगरमच्छ, कछुआ, मछली, शक्तिशाली जलचर, हाथी को भी खींच के ले जा सके ऐसे प्राणी जलचर में आते हैं। स्थलचर में कौन से आते हैं? जो पंचेंद्रिय त्रियंच जीव जल में नहीं रह सकते, आकाश में नहीं उड़ सकते, सिर्फ भूमि पर ही रहते हो, ऐसे जीव स्थलचर जीव कहलाते हैं। उसमें 3 भाग किए हैं। पहला है चतुष्पद, जिसके 4 पैर हों, जैसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, कुत्ता, ऊंट, बकरी आदि। दूसरा है उर परिसर, जो पेट के बल पे चलते हों, जैसे अजगर, सर्प, नाग आदि। तीसरा है भुज परिसर, जिसके 4 पैरों में से पीछे के 2 पैरों का उपयोग पैरों के रूप में और आगे के 2 पैरों का उपयोग हाथ और पैरों दोनों के रूप में किया जाता हो, जैसे नेवला, चूहा, गिलहरी, बंदर, खरगोश, कंगारू, मेंढक इत्यादि। खेचल, जो पंचेंद्रिय जीव आकाश गगन पर जा सकते हो उसे खेचल जीव कहते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, मोर, हंस, सारस, उल्लू आदि। इनकी विराधना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्रियंच पंचेंद्रिय जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोलते या बंद करने से पहले उसे खटकाना चाहिए, ताकि यदि कोई भी जीव उस पर लगा हो तो वह हट जाए। चमड़े के बेल्ट, जूते, पर्स इत्यादि का उपयोग न करें। कुत्ते, बिल्ली, तोते, कछुए, मगरमच्छ आदि को पालने का घर में उन्हें पालना नहीं चाहिए, जिससे इनसे उनकी स्वतंत्रता का खंडन होता है और जीव हिंसा का दोष लगता है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊंट तोता, कबूतर आदि पक्षियों को बेचने का और खरीदने का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इनके शरीर से बने हुए यानी कि इनके शरीर से बने हुए बाल, दांत, नख, हड्डी, चमड़े, सींग, शंख, सीप, कस्तूरी, मोरपंख आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम पंचेंद्रिय त्रियंच जीवों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 लाख मनुष्य योनि। इसके अंदर हमारी आंख दृष्टि में जितने भी मनुष्य आते हैं वे सभी आ जाते हैं। तो आज आपने जाना कि 7 लाख सूत्र के अंदर जो 84 लाख जीव योनियों के बारे में बात की है वह कौन कौन से जीव हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी गिनती कैसे हुई है। योनियों की गिनती वर्ण, गंध, रस और
स्पर्श और संस्थान के आधार पर की जाती है। वर्ण कुल 5 होते हैं, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। गंध 2 होते हैं, दुर्गंध, सुगंध। रस 5 होते हैं, तीखा, कड़वा, आम्लीय, मधुर और खारा। इसी तरह से स्पर्श कुल 8 होते हैं, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, कर्कश, लीसा, कठिन और नरम। संस्थान कुल 5 होते हैं, वृत्त, परिमंडल, चौरस, लंबचौरस और त्रिकोण। अब यदि इसे क्रमशः डिवाइड किया जाए तो 2000 योनि का भेद आता है। ये 2000 योनि हर एक जीव की कैटेगरी से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ लीजिए, पृथ्वी काय के मूल भेद 350 यानी कि 350 हैं, तो 350 इंटू 2000 इजिकल टू 7 लाख। ये 350 जो भेद बताए गए हैं पृथ्वी काय के जीवों के, ये उन सभी जीवों की काउंटिंग है। इन सभी जीवों की काउंटिंग 350 है और उसमें वर्ण यानी कि वो लाल कलर का भी हो सकता है, पीले कलर का भी हो सकता है, नीले कलर का भी, काले कलर का भी और सफ़ेद कलर का भी। ये 5 वर्ण बताए गए हैं। तो इन 5 वर्णों में इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ और इसका आंसर आया 7 लाख। इसी तरह से बाकी सभी के मूल भेद अलग अलग होते हैं। जैसे अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के 350 यानी 350 होते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय के 500, साधारण वनस्पति काय के 700, देवता, नारकी, त्रियंच, पंचेंद्रिय के 200, मनुष्य के 700। इस तरह से डिवाइडेशन होके इनका रिजल्ट ये आता है कि 14 लाख मनुष्य, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, इस तरह से आता है। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूं। अगर यह पसंद आया वीडियो तो मुझे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।